हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए अपडेट के साथ। फाइनली सपना पहुंची अपने ससुराल, दिया वहां की अपडेट। लेकिन सबसे पहले पड़ोसी भाई साहब ने की होशियारी। सपना के अपडेट देने से पहले ही उन्होंने क्या किया कल कि सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर लगा दिया व्यूज़ बटोरने के लिए। इसमें कोई वो नहीं है, पड़ोसी भाई साहब को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये बस सपना के ससुराल वालों की अपडेट देते आए हैं। जो अंशु नहीं कर पा रही थी वो इनसे करवाया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि या ये सपना के घर का सीसीटीवी फुटेज था या इनके घर का था, बाहर का जो भी था, इन्होंने जाते हुए आते हुए सारी फुटेज इन्होंने निकाल कर रख दी सोशल मीडिया पर ताकि इनको व्यूज़ मिले, ये सबसे पहले अपडेट दे दे। और इन्होंने साथ ही हाल फिलहाल ये भी बोला कि सपना के सास ससुर की मनोस्थिति ये थी कि बिना बताए सपना आई थी, अगर बताकर आती तो शायद उन बच्चियों के लिए कुछ बंदोबस्त कर देते जो उनको पसंद था उनके लिए। तो मैंने उस पर भी रिएक्ट किया था कि अगर बताकर जाती तो हो सकता था वो घर छोड़कर भाग जाते, या जो रिश्तेदार थे वो धावा बोल देते, पहले से ही आकर वहां पर कुंडली मारकर बैठ जाते। एक तो बैठी ही है छोटी जीजी संपत्ति के लालच में, और हक कहते हैं ना कि न मिले तो छीन कर लेना चाहिए, तो वो हक छीनना में ही भलाई है क्योंकि उन बच्चियों का हक है, उसमें तीसरे का हक नहीं है। ये जो माँ बाप का प्यार दिखा रही हैं, छोटी जिज्जी आंसू दिखा रही हैं, भाई का सपना दिखा रही हैं, ये सब पूरा करेंगी अकेले उस घर में रहकर कुंडली मारकर। क्या लोगों को नहीं दिख रहा है कि आपकी लालसा क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है, आप रिटर्न आए क्यों, वो सब पता है। सपना ने जैसे ही वहाँ पर जाकर बच्चियों से मिलवाया, शॉक्ड। अब सोचो आप लोग कि अंशु की स्थिति क्या होगी। सपना ने पहले ही वीडियो में बोल दिया कि वहाँ पर सिर्फ मेरा रिश्ता सास ससुर से है, बाकी और किसी से नहीं। तो पड़ोसी भाई साहब ने लिखा कि अचानक से अंशु इतनी दुश्मन कैसे बन गई। तो अचानक से सपना भी अंशु के लिए इतनी दुश्मन कैसे बन गई, ये भी तो पूछा जा सकता था, क्योंकि सपना ने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की अपनापन देने की। अंशु ने ही बगावत की थी सपना से दुश्मनी मोल लेने के लिए, क्योंकि अंशु को रिटर्न आना था। घर वालों के कहने पे छोटी जिज्जी अपने माँ बाप के लिए उतना नहीं तड़पी जितना इस माँ बाप के लिए तड़प है इनके अंदर। तो कल सपना ने जाकर अपनी बच्चियों से मिलवाया और आज वीडियोस देखकर मन में बहुत खुशी हुई। सपना का जो मकसद था वो कामयाब हुआ। कहीं ना कहीं वो दिल में था कि जाने के बाद रिएक्शन क्या होगा, क्या पता गेट से बाहर ही बाहर न मिलते, वापस कर देते, या जो भी था। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि सास का जो रिएक्शन था ना, थोड़ा सा मुझे लगा कि वो अभी भी गुस्से में है और रहना भी चाहिए। देखो, जो स्थिति बिगड़ती है ना, बनते देरी लगता है, तुरंत सही कुछ नहीं हो जाता है। तो क्या ये सब कुछ अचानक से सपना जाती सब कुछ सही हो जाता? जो उनके मन में जो अंदर से गिल्ट है या जो भी जलन की भावना है, या एक दूसरे के लिए, मैं एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, सास ससुर के मन में सपना के लिए और सपना के मन में सास ससुर के लिए जो थोड़ा सा दर्द है, जो जख्म है, वो इतना जल्दी नहीं भरेगा, धीरे धीरे भरेगा। लेकिन वो भरेगा तब जब ये मिलने मिलाने का सिलसिला जारी होगा, भरेगा जख्म। और एक दिन ये ऐसा आएगा ना कि इन बच्चियों के लिए ही ये सास ससुर फिर से सपना को अपने दिल में जगह देंगे और ये रिश्ता वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले। और कौन से फैमिली में यार खटपट नहीं होता है, हर फैमिली में खटपट होता है, लेकिन वो फिर से सही हो जाता है। और जब फैमिली में खटपट होता है तो तीसरा उसमें कुंडली मारकर बैठ जाता है लालच में, और वो पहले से ही जिज्जी बैठी हैं कुंडली मारकर, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया है तो आपको सब लोग पूछेंगे, सेवा करेंगे। आपके पास जायदाद जमीन नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होता ना, तो ये जिज्जी जो कुंडली मारकर बैठी हैं, सब पता चल जाता, औकात, तुरंत औकात पता चल जाती, कोई पूछता तक नहीं पानी के लिए। तो सपना ने जो दिखाया फुटेज, जो वीडियोस बनाई, और बनाना भी चाहिए क्योंकि भाई लोग देखना चाहते हैं। और ये चीज़ मुझे ताज्जुब लगा कि सास ससुर ने मना नहीं किया वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा रिएक्शन था, बेटियों के साथ में अच्छे से उन्होंने खेला भी, उनको प्यार भी किया, और एक
डॉगी। इंसानों से ज़्यादा वफादार तो जानवर होते हैं यार। और वो दिख गया। ऑगी जो था वो इतने दिनों के बाद भी बच्चियों को पहचान गया, सपना को पहचान गया। उनके साथ में खेलने के लिए कितना खुश था वो, सपना को देखकर और बच्चियों को देखकर। और बच्चियां भी ऑगी को देखकर खुश थी। बस इतना ही काफ़ी था कि अच्छे से मिल लिए, ये मन को संतुष्टि मिली कि सपना से अच्छे से मिल लिए, बात भी किए। हालांकि सासू माँ जो सपना की थी उनका थोड़ा सा कम बातचीत था, दिख रहा था गुस्सा अभी भी है, लेकिन ससुर जी अच्छा बातचीत किए सपना के साथ में। और सपना ने भी बोला, आप लोगों ने देखा ही कि आप भी आओ मथुरा, हम भी आएंगे, मिलते मिलाते रहो। बच्चियां भी जाते जाते अपने दादा दादी को बोली कि अब आप आना। हालांकि अंशु से बात नहीं दिखाई, बात किया नहीं किया ये नहीं दिखाया, लेकिन बच्चियों को जरूर मिलने से बोला कि मिल लो। अंशु बुला रही थी तो बच्चियां नहीं मिल पा, क्योंकि देखो बचपना है, उनको ना सिखाने का कोई मतलब है ना कुछ, वो उनका मन जो करेगा वो करेंगे। उनको जैसे लग रहा था कि खुशी मिल गई, हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन कल मैं इस बात पे चर्चा नहीं की थी कि आरू को अभी भी अपने पिताजी की आस है उस घर में। कल जब मिलने वाली थी आरू तो उसने बोला कि वहाँ पर दादा दादी हैं, पापा मिलेंगे। उसको ये नहीं पता है कि पापा तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसको आस है कि हम लोग पापा से दूर रहते हैं और वहाँ पर जाएंगे तो पापा मिलेंगे। बहुत भावुक करने वाला वो शब्द थे बच्ची के। उनको अभी ज्ञान ही नहीं है कि जीवन और मृत्यु इस दुनिया में सत्य है और इस दुनिया से लोग जाते भी हैं, उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो पिता को अभी भी वो आंखें खोज रही हैं कि कहीं ना कहीं से वो पिता आएंगे। तो आरू गई तो वहाँ पर अपने दादा दादी से अच्छे से प्यार किया। दादा दादी भी अपने बच्चों को पाकर काफ़ी खुश थे। और खुश भी हो, एक खून अपने ही खून को खोजता है, दूसरे को नहीं। और ये बच्चियाँ ही एक दिन ऐसा करेंगी कि जो दूरियां हैं ना वो नज़दीकियों में बदलेंगी। ये बच्चियां ही करेंगी और कोई नहीं करेगा। और ये इतनी दूरियां बन गई हैं ना, ये दूरियां बनती नहीं, ये तीसरे रिलेशन जो आकर बैठ गए ना, तीसरे रिश्तेदार, इनके वजह से इन्होंने जानबूझकर मन में इतनी जहर भर दी सपना के खिलाफ कि उनके मन में जहर ही जहर भर गया सपना के मन में। और बार बार जब सपना को टॉर्चर करना स्टार्ट किए तो सपना के भी मन में वही हो गया। एक इंसान कब तक झेलेगा, झेलते झेलते अति हो गया। तो सपना ने सब कुछ बयां कर दिया सोशल मीडिया पे। हालांकि उन सब चीज़ों का सपना को गिल्ट है कि मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए आज भी गिल्ट करती हूँ। सूरज जी के लिए गिल्ट किया कि मैं उनके लिए उनका रिकॉर्डिंग डाला, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, डालने का कोई मतलब नहीं था, वो भी मुझे गिल्ट है। और इसीलिए मैं सूरज जी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरा मुंह है ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा कि सपना को भी पछतावा है, लेकिन साथ साथ सास ससुर को भी होना चाहिए कि अगर सामने वाला आपके सामने माफ़ी मांगता है, आता है आपके सामने खुद गिरकर, तो आपको भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। सपना ने एक कदम बढ़ाया तो सास ससुर को भी एक कदम बढ़ाना चाहिए इन पोतियों के लिए। और बुढ़ापे का सहारा तो यही होंगी, दूसरा कोई नहीं होगा। ये तो फैक्ट है, ये दुनिया का फैक्ट है। ये जो रिश्तेदार बनकर भलाई कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसों के लिए भलाई कर रहे हैं। और बिना मतलब के निस्वार्थ भलाई कौन करेगा? वो सपना और सपना की बेटियां ही करेंगी। और दिख रहा है अपना अपने को ही खोजता है यार, बस यही कहना चाहते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा सपना का वीडियोस कैसा लगा जरूर बताना। कुछ लोग इतने हेट फैलाते हैं ना, इतना नफरत करते हैं किसी, मैं बोलती हूँ ना, पहले भी बोली हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के द्वारा किए गए कर्म बुरा होते हैं। तो कभी भी इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। इंसान जो काम करता है ना, उस काम से नफरत करो। अगर आपको लगता है कि उसका काम गलत है तो उसके काम के खिलाफ आवाज उठाओ, इंसान के नहीं। तो सपना से इतनी लोगों को नफरत क्यों है, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। सपना ने बिगाड़ा क्या है? लोगों को, तीसरे लोगों को जो हेट यहाँ पर फैला रहे हैं कमेंट करके, या लग रहा है कि उन्हीं के घर का पर्सनल मैटर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप नफरत करते रह जाओगे और सपना और उसके घर वाले सास ससुर एक हो जाएंगे। और आप लोगों को एक बार फिर से लगेगा कि अरे ये तो एक हो गए। तो जिसका जो है वो उसी को मिलेगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो नफरत मत करो यार। अगर दो फैमिली मिल रही है तो मिलने दो,
और कुछ नहीं रखा है इस जीवन में। उन बच्चियों को कम से कम एक प्यार तो मिलेगा ना, बुढ़ापा का जो आशीर्वाद है वो मिलेगा अपने दादा दादी का। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। कमेंट करना न भूलना।